फील्ड में जाते ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि भवन नंबर कहाँ लिखना है और जनगणना मकान नंबर कहाँ। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती हो रही है। अभी ज्यादातर प्रगणकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फील्ड में भवन संख्या कैसे लिखनी है और जनगणना मकान नंबर किस तरीके से देना है। साथ ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि किसे भवन माना जाए और एक भवन में कितने जनगणना मकान हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा 100% सही तरीका बताने वाला हूं, ताकि आपका जनगणना 2027 का कार्य बिना किसी दिक्कत के आसानी से पूरा हो जाए। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाई कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तब साथियों, जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जाने के बाद में आप लोगों के सामने अलग अलग भवन, अलग अलग जनगणना मकान की स्थिति आपके सामने आएगी और इन्हीं सब स्थितियों को मैं इस वीडियो में सम्मिलित करते हुए आप लोगों को भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर आपको किस प्रकार से फील्ड में वहां जाकर भवन पर और जनगणना मकान पर आप लोगों को लिखने हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग जो भवन होता है, इस भवन को आखिर में किस प्रकार से नंबर लिखेंगे। अब देखिए, भवन पर लिखने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं कि आपको जब फील्ड में जाएंगे तब भवन पर आपको किस प्रकार से नंबर आप लोग लिख सकते हैं। तो कुछ साथी तो बता रहे हैं कि आप लोगों को 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आप लोग भवन नंबर लिखना आप लोगों को बता रहे हैं। कोई कोई साथी ये बता रहा है कि आप लोग 01 से शुरुआत कर सकते हैं, 01, 02, 03, 04 इसी प्रकार से आगे लगातार आप लोगों को कंटिन्यू नंबर देते जाना है। अब एक तीसरी स्थिति ये भी है कि 001 यानी कि जो भवन संख्या है उसको 3 डिजिट में ली जा रही है। उसी तरह से आगे 002, 003 और इसी प्रकार से ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। अब यदि इन तीनों तरीकों में हम लोग सबसे ज्यादा सही तरीका आप लोग यदि मानेंगे तो ये वाला तरीका होगा, जिसमें आप लोगों को भवन को 3 डिजिट में लेना है। आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो लाइन नंबर, भवन नंबर और परिवार संख्या नंबर यानी कि परिवार क्रमांक नंबर, ये तीनों 3 अंकों की डिजिट में लिखे जाते हैं और जो जनगणना मकान होते हैं वो आप लोगों के 4 डिजिट में लिखे जाते हैं, जिसकी की शुरुआत 0001 से होती है और ये आगे लगातार कंटिन्यू चलता जाता है। तो हम लोग जो भवन को नंबर देंगे वो हम लोग इस वाले तरीकों को नंबर देंगे जिसमें भवन की संख्या 3 डिजिट में होती है। अब जब आप लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद में सबसे पहला वाला जो मकान आप लोगों के पास आता है वो इस प्रकार का मकान आप लोगों के पास में आता है, जिसमें एक सिंगल मकान बना हुआ, एक सिंगल घर बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि ये हमारा यहाँ पर पहला मकान है, पहला भवन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसके नंबर लिखेंगे 001 इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर नंबर लिखेंगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जब नंबर लिखेंगे तो नंबर लिखने से पहले आप लोगों को लिखना होगा जनगणना भवन संख्या। इस प्रकार से आप लोगों को हिंदी में जय भय से आप लोगों को लिखना होगा। आप लोग इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, सेंसस बिल्डिंग नंबर यानी कि जनगणना भवन संख्या आप लोगों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से संख्या लिखनी है, यानी कि भवन संख्या आप लोगों को लिखनी है। अब भवन संख्या लिखने के बाद में आपको नीचे कोष्टक में जनगणना मकान नंबर आप लोगों को लिखने हैं। अब इस केस में आप लोग समझिए, अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक मकान आप लोगों को दिख रहा है और इसका जो प्रवेश गेट है वो एक ही प्रवेश गेट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इस घर में सिर्फ एक ही फैमिली रहती है, इस कारण से यहाँ पर ये सिर्फ एक जनगणना मकान ही होगा। अब यहाँ पर सिर्फ क्योंकि एक जनगणना मकान है तो कोष्टक में आप लोग यहाँ पर इसको एक लिख भी सकते हैं और यदि आप लोग इसको कोष्टक में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप लोग यहाँ पर लिखते हैं तो यदि कोई अधिकारी यहाँ पर अगर चेक करता है तो इसको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भवन नंबर 1 है और इस भवन में एक जनगणना मकान है। यदि आप लोग कोष्टक में 1 नहीं लिखते हैं तो भी अधिकारी समझ तो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही भवन है और एक ही जनगणना मकान है। लेकिन यदि आप लोग कोष्टक में 1 लिख देते हैं तो वहां पर स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर एक भवन में एक जनगणना मकान है। तो आप लोग चाहे तो कोष्टक में 1 लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोष्टक में 1 नहीं लिख सकते हैं। अगली वाली स्थिति में हम लोग जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एक मकान बना हुआ है जिसमें 2 प्रवेश गेट है। अब आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रवेश गेट है वो आप लोगों को परिसर का प्रवेश गेट नहीं लेना है,
आपको जनगणना मकान का प्रवेश गेट देखना है कि वहां पर प्रवेश गेट है या फिर नहीं है। उसी के अनुसार जनगणना मकानों की एंट्री करनी है आप लोगों को। तो इस वाले मकान में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम लोग जनगणना मकान नंबर हम लोग लिख देते हैं जय भय से, और यहाँ हम लिख देंगे 002। अब ये जो भवन नंबर 2 है, इस भवन नंबर का जो उपयोग है वो सिर्फ एक ही फैमिली कर रही है। भले ही आप लोगों को यहाँ पर दो मकान के अलग अलग प्रवेश गेट दिख रहे हैं, लेकिन फैमिली उसको एक ही यूज कर रही है। इसका एक ही मकान मालिक है, इसलिए यहाँ पर इसको एक ही जनगणना मकान नंबर आप लोगों को मानना है। तो यहाँ पर हम लोग जनगणना मकान नंबर 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो जनगणना भवन नंबर यहाँ पर 1 1 लिखा जा रहा है, जब आप लोग इसकी ऐप में एंट्री करेंगे तो जनगणना भवन नंबर ऑटोमेटिक ही ऐप में जनरेट होगा, और वही जनगणना मकान नंबर आप लोगों को इस पर लिखना है, यानी कि मकान के ऊपर आप लोगों को लिखना है। अब यदि ये बात आप लोगों को ट्रेनिंग में बताई गई है कि आपको जनगणना मकान नंबर भी मकान पर आप लोगों को लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। और यदि आपको ये बात ट्रेनिंग में नहीं बताई गई है कि जनगणना मकान नंबर आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये बात ट्रेनिंग में बताई गई है, तो आपको जनगणना मकान किस प्रकार से लिखना है। तो जो जनगणना मकान आपको कब लिखना होगा, जब आप लोग दोबारा आप लोग उस घर पर सर्वे करने के लिए जाएंगे, तभी तो उस ऐप में आप उस भवन की एंट्री करेंगे, मकान की एंट्री करेंगे, तभी उसमें ऑटोमेटिक ही जनगणना भवन नंबर जनरेट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि हम लोग पहले वाले मकान में गए, तो यहाँ पर जो पहला वाला जो मकान नंबर की जो जनगणना भवन नंबर हम लोग लिखेंगे 0001। अभी हमारा दूसरा जनगणना भवन आ गया, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 0002। 4 डिजिट में आप लोगों को लिखना है। अब हम लोग अगले चलते हैं। आगे जाने पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी 2 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग हो गई है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर जनगणना भवन नंबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। मेन गेट पर हम लोग जनगणना भवन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 003, हम लोग लिख देंगे। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर 2 प्रवेश गेट है, और यहाँ पर 2 फैमिली रहती है, 2 परिवार रहते हैं, और जो दोनों की जो रसोई है, दोनों की रसोई अलग अलग है। यानी कि ये 2 परिवार रह रहे हैं, 2 अलग अलग खाना बनाकर खाते हैं, अलग अलग खाना, इनकी दोनों की अलग अलग रसोई है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भवन नंबर तो एक ही हो जाएगा, जिसे हम लोग 003 नंबर दे दिए, लेकिन जो जनगणना मकान नंबर होगा वो आप लोगों को 2 मानने होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 फैमिली रहती है और दोनों की रसोई अलग अलग है और दोनों के प्रवेश द्वार भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब यदि हम लोग जनगणना मकान नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, या हम लोग 002 तक आ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 जनगणना भवन आप लोगों ने मान लिए है, इसलिए पहले वाले में हो जाएगा यहाँ पर 0003, और इसमें हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर मैं बाहर लिख देता हूँ 0004, है ना, समझाने के लिए बाहर लिख रहा हूँ। आपको मकान के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में एक कच्चा मकान आता है, तो आप लोगों को कच्चा मकान को भी नंबर देना है। अब नंबर देने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। आप लोगों को जय भय से तो आपको लिखना है, और इसके नीचे हम लोग क्रमांक लिख देंगे 004, क्योंकि 4 नंबर का यह मकान आ चुका है। अब इसमें क्योंकि एक ही फैमिली रहती है और एक ही रसोई है, एक ही परिवार रहता है, इसलिए यहाँ पर जनगणना मकान में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब इसको हम लोग नंबर देंगे, तो 4 तक तो हम लोगों ने यहाँ दे दिए है। यहाँ पर मैं आपको बाहर लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं 005 यहाँ पर लिख देता हूँ। थोड़ा सा और आगे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक डबल मंजिल का मकान बना हुआ है, और इस मकान में जो नीचे वाले फ्लोर है, यहाँ पर एक परिवार रहता है, और ऊपर वाले फ्लोर में एक ब्यूटी पार्लर चल रहा है, यानी कि कुछ व्यवसाय चल रहा है। तो यहाँ पर रहने के साथ साथ में कुछ इस भवन का अन्य यूज भी हो रहा है, अन्य उपयोग भी हो रहा है, वो ब्यूटी पार्लर के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जनगणना भवन कितने मानेंगे और जनगणना मकान नंबर कितने मानेंगे, आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक ही भवन है, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग नंबर दे देंगे। 4 तक हम लोग पहुंच चुके थे, 5 नंबर यहाँ पर हम लोग दे देंगे, 005 नंबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनगणना मकान नंबर इसमें कितने होंगे। अब क्योंकि इसका सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है इस मकान में जाने का, और ऊपर जाने का इसी मकान के अंदर से सीढ़ियां बनी हुई है इस ब्यूटी पार्लर तक पहुंचने का, तो ऐसी स्थिति में इस भवन को आप लोगों को मानना है आवास सह अन्य उपयोग। आप लोगों को इसको आवास से अन्य उपयोग में लेना है,
जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग जाएंगे ऐप में एंट्री करते समय, तब आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है जिसमें आवास से अन्य उपयोग लिखा हुआ होगा। अब इसको हम लोग आवास से अन्य उपयोग में इसलिए दर्शाया है क्योंकि इसका मेन गेट एक ही है, प्रवेश द्वार एक ही है, इसलिए इसको हम लोगों ने आवास से अन्य उपयोग में लिखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनगणना मकान कितने होंगे। तो इसमें जनगणना मकान एक ही होगा, दो आपको नहीं मानना है क्योंकि इसका प्रवेश द्वार एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग इसको नंबर दे देते हैं। तो 5 तक हम लोग आ चुके थे, अब हम लोग यहाँ पर इसको नंबर दे देंगे 006 नंबर हम लोग इसको दे देते हैं। आगे जब हम लोग जाते हैं तो हमारे सामने आता है एक मंदिर, आता है एक पूजा स्थल आता है। तो आपको जैसा कि पता है आप लोगों को पूजा स्थल को भी नंबर तो देना है, उसको भवन तो आप लोगों को मानना है। तो इस मंदिर को हम लोगों ने भवन संख्या 006 दे दी है। अब यहाँ पर आप उसको कोष्टक में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अब इसको भी आप लोगों को जनगणना मकान नंबर तो देना है क्योंकि जब आप लोग इस भवन की एंट्री ऐप में करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक ही जनगणना मकान नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों को इस मंदिर पर भी आप लोगों को लिखना है यदि आपकी ट्रेनिंग में बताया गया है। तो 6 नंबर तक तो हो चुका था, अब ये यहाँ पर जनगणना मकान संख्या हो जाएगी आपके 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने 0007 नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब अभी आपको नंबर लिखना है या नहीं लिखना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको ट्रेनिंग में बताया गया है तो लिखना है, नहीं बताया गया तो नहीं लिखना है। उसके बाद हम लोग अगले भवन में जाते हैं। तो अगला भवन हमारा आ जाता है 007। यहाँ पर मैं जय बेसैनी लिख रहा हूँ। जनगणना भवन संख्या लिखते समय आपको इस शब्द का यूज में लेना है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही अब लिख रहा हूँ 007। अब जब हम लोग इस भवन में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस भवन में ताला लगा हुआ है। तो आपको क्या करेंगे कि आप आगे के भवन में चले जाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस भवन को नंबर देना है। नंबर देने के साथ में जब आप लोग इसकी एंट्री करने जाएंगे और यदि उस समय भी अगर ये बंद मिलता है तो आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा उसमें आप लोगों को लॉक वाले ऑप्शन में इसको दर्शाना है। और दर्शाने के बाद में नेक्स्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, बस एक लास्ट 34वां नंबर वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, इसमें मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपको अगर मोबाइल नंबर भी नहीं डालना है, आपको सीधा डायरेक्ट सेव कर देना है तो वो सेव हो जाएगा। जब आप लोग अगली बार फिर से इस घर का सर्वे करने के लिए आएंगे तब आप लोग उसको एडिट कर देना है और एडिट करने के बाद में जो सारी जानकारी मांगी गई है वो सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर ये ताला लगा हुआ था लेकिन नंबर तो आपको इसको देना ही है। जब आप लोग इसकी ऐप में एंट्री करेंगे तो भवन संख्या 7 में जब एंट्री करेंगे तो जो जनगणना मकान नंबर इसको जनरेट होगा वो 008 यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में एक स्कूल आती है। तो स्कूल को भी आप लोगों को एक बिल्डिंग मानना है, एक भवन मानना है और भवन मानने के बाद में वहां पर उसके बाहर मेन गेट पर बाहर आप लोगों को भवन संख्या लिख देनी है। अब भवन संख्या लिखने के बाद में यहाँ पर एक स्थिति ये आती है कि इस स्कूल में बहुत सारी बिल्डिंग बने हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं। तो आपको उस पूरे परिसर को एक ही भवन आप लोगों को मान लेना है। अब क्योंकि हमने इसको पूरे को एक ही भवन मान लिया है तो यहाँ पर इसको हम लोग एक ही जनगणना मकान भी मान लेंगे। और यहाँ पर इसकी जो इस जब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे तो उसको जनगणना मकान संख्या जो आ जाएगी वो 009 आ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस अगर स्कूल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं तो क्या उन सभी को हम लोगों को नंबर देंगे? नंबर देने से इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, कोई सार नहीं निकलता है क्योंकि वो एक स्कूल है। अगर यदि कोई परिवार होता तो हम लोग यहाँ पर इसको अलग जनगणना मकान संख्या भी अलग अलग दे सकते थे। अब क्योंकि स्कूल है, एक संस्था है, तो इसको हमको एक ही भवन देना है और एक ही जनगणना मकान नंबर मानकर इसकी एंट्री कर देनी है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे जाने के बाद में तो आगे चलने पर हमारे पास में आता है पंचायत घर। तो पंचायत घर को भी आप लोगों को भवन नंबर देना है। तो यहाँ पर मैं भवन नंबर लिख देता हूँ क्योंकि उस पंचायत भवन में भी एक ही जनगणना मकान होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग कोष्टक में एक लिख देंगे। आप एक लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब जब हम लोग इसकी एंट्री ऐप के अंदर करेंगे इसको जो जनगणना भवन नंबर मिलेगा वो मिलेगा 0010, इसको यहाँ पर भवन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अब हम लोग अगले केस में चलते हैं। अब इस केस को भी थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक भवन बना हुआ है और नीचे वाले भवन में यहाँ पर एक परिवार रहता है और इस परिवार का जो प्रवेश द्वार है वो अलग है और इस बिल्डिंग के ऊपर भी एक और बिल्डिंग बनी हुई है और जहाँ पर एक क्लिनिक चलता है, एक छोटा सा हॉस्पिटल चलता है, फिर क्लिनिक चलता है, डॉक्टर का क्लिनिक चलता है। तो यहाँ पर भवन कितने होंगे और जनगणना मकान कितने होंगे? अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस स्ट्रक्चर को देखने पर कि यहाँ पर एक ही भवन है तो भवन संख्या तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे 010, यहाँ पर हम लोग भवन संख्या दे देंगे। लेकिन जनगणना मकान कितने होंगे? अब आप लोग इस चित्र को देख रहे होंगे
कि यहाँ पर जो नीचे परिवार रहता है, इस परिवार का जो प्रवेश द्वार है वो अलग है और इस क्लिनिक में जाने का जो रास्ता है, इसका जो प्रवेश द्वार है वो अलग है। यानी कि दोनों का प्रवेश द्वार अलग अलग है। तो इस क्लिनिक पर जाने के लिए बाहर से सीढ़ियां बनी हुई है, इस सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पर क्लिनिक पर पहुंचा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर दो जनगणना मकान आप लोगों को मानना है और दो जनगणना मकान ही इसमें यहाँ पर होते हैं। अब हम लोग इसकी ऐप में एंट्री करेंगे तो इस भवन तो 10 नंबर भवन की आप लोगों को 2 बार एंट्री करनी होगी, क्योंकि इसमें 2 भवन है। पहले जब आप लोग एक बार एंट्री करेंगे तो नीचे वाले परिवार की आप लोगों को एंट्री करनी है, तो 0011 नंबर इसको मिल जाएंगे। अब इसको आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में जो आएगा उसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, आवास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जब आप लोग आवास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में सारे एंट्री कर देंगे, 34 क्वेश्चनों के जवाब आप लोग दे देंगे। अब वापस से दोबारा जब आप लोग ऐप के अंदर भवन संख्या 10 नंबर डालेंगे, अब 10 नंबर डालने के बाद में नीचे आपको एक दोहराई वाला ऑप्शन मिलेगा, उस दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में नीचे जनगणना मकान नंबर के लिए नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इस क्लिनिक के लिए यहाँ पर एक अलग जनगणना भवन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि 0012 हो जाएगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तक आने के बाद में जब आप लोग फिर से क्वेश्चन नंबर आप लोग साथ में आएंगे, तब आप लोगों को उसमें ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करना होगा, जिसका नाम है दुकान ऑब्लिक कार्यालय। अब क्योंकि अब यहाँ पर ये आवास से अन्य उपयोग में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग है। पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था ब्यूटी पार्लर वाला, उसमें दोनों का प्रवेश द्वार एक ही था, इसलिए उसे हम लोगों ने आवास से अन्य उपयोग में यूज में लिया था। लेकिन यहाँ पर दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग है, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करना है, दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और जब आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल बंद हो जाएंगे, मोबाइल नंबर भी नहीं मांगेगा, बस आपको डायरेक्ट सेव कर देना है। तो 10 नंबर भवन की जनगणना करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की एक बिल्डिंग आती है, जिसमें यहाँ पर 5 लगातार कमरे बने हुए नीचे के फ्लोर पर, जो कि यहाँ पर एक ये मेन रोड पर ही बने हुए हैं। अब इस स्थिति को यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। पहले यहाँ पर मैं आपको 1, 2, 3 भवन के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जो तीनों भवन है, इस तीनों भवन को मैंने यहाँ पर अलग अलग भवन माना है। अब मैंने अलग अलग भवन क्यों माना है? क्योंकि ये जो तीनों भवन है, ये तीनों भवन अलग अलग समय में बने हुए हैं और इन तीनों के अलग अलग मकान मालिक भी हैं, और इन तीनों का जो प्रवेश गेट आप लोग देख रहे हैं वो भी अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर मैं इन तीनों को अलग अलग भवन नंबर दे रहा हूँ और भवन नंबर मान रहा हूँ। तो 10 तक तो हमारे यहाँ पर हो चुके थे, तो ये 11 नंबर का हो जाएगा, ये 12 नंबर का हो जाएगा और यहाँ पर ये 13 नंबर का हो जाएगा। भवन नंबर हम लोगों ने अलग अलग दे दिए हैं, क्योंकि इन तीनों के मकान मालिक अलग अलग है और अलग अलग समय में बने हुए हैं और अलग अलग प्रवेश द्वार है। अब ऐसी स्थिति में इसमें जनगणना मकान कितने होंगे? इसमें भी एक जनगणना मकान होगा, इसमें भी एक जनगणना मकान होगा और इसमें भी एक जनगणना मकान होगा। तो अब हम लोग इसके जनगणना मकान नंबर भी दे देते हैं, तो 11 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये हो जाएगा आप लोगों के 12, ये वाला हो जाएगा आपके 13 और ये वाला हो जाएगा आपके 14। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस वाली बिल्डिंग में एक के ऊपर एक मकान बना हुआ है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है वो एक ही है। इस मकान में जाने के लिए ये वाला रास्ता है और ऊपर वाले मकान में जाने का इसी के अंदर रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर दोनों में एक ही फैमिली रहती है, इसलिए इसको एक अलग भवन मानना होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर नंबर दे देते हैं 14। अब क्योंकि एक ही भवन है, एक ही फैमिली रह रही है, एक ही मकान मालिक है, तो यहाँ पर एक ही जनगणना भवन नंबर आप लोगों को मानना है। तो जनगणना भवन नंबर हो गया आप लोगों के 0015। अगली वाली स्थिति हम लोग जाते हैं। अगले वाली स्थिति में यहाँ पर हम लोगों को इसको एक ही भवन मानेंगे, 015 यहाँ पर हम लोगों ने भवन मान लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसमें 2 स्थिति बताने वाला हूँ, 2 केस बताने वाला हूँ। पहला केस तो ये है कि इन तीनों, ये जो बिल्डिंग दिख रही है 15 नंबर भवन दिख रहा है आप लोगों का, इसका एक ही प्रवेश गेट यहाँ पर मैंने फिलहाल अभी मान रखा है और एक ही फैमिली इन तीनों भवन में रह रही है और तीनों की रसोई भी एक ही है और एक ही प्रवेश गेट है, इसलिए ये एक ही भवन हो गया और एक ही जनगणना मकान यहाँ पर आप लोगों को मानना है। कब मानना है? जब तीनों बिल्डिंग में एक ही फैमिली रह रही है और इसका प्रवेश द्वार एक ही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लोगों को 0016 मकान संख्या आप लोगों को दे देनी है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में बताता हूँ, अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है, इसका मेन गेट ये हो गया। अब इसके ऊपर वाली जो बिल्डिंग बनी हुई है
अगर इसका मेन गेट, इसका जो प्रवेश द्वार अगर अलग होता, नीचे से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, बाहर से सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ से इस सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पर मकान मालिक पहुंचता है, एक फैमिली पहुंचती है और इसमें एक अलग ही फैमिली रह रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक भवन हो जाएगा और दो जनगणना मकान हो जाएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला। अब यहाँ पर अगर बाहर से ऊपर वाले में अगर फिर से सीढ़ी बनी हुई है और ऊपर वाले भवन में भी एक अलग फैमिली रहती है, एक अलग परिवार रहता है, तो यहाँ पर देखिए भवन तो एक ही हो गया 15 नंबर, लेकिन जनगणना मकान यहाँ पर 3 हो जाएंगे। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये। तो ये कंडीशन हो सकती है दूसरी वाली। तो यहाँ पर फिलहाल इस कंडीशन को मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि एक ही भवन है और एक ही जनगणना मकान है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो जनगणना मकान नंबर दिए हैं वो सिर्फ सिंगल ही दिए हैं, 16 नंबर ही हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद अगली वाली स्थिति हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग में यहाँ पर देखिए आप लोगों को 6 अलग अलग मकान दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भवन नंबर हम लोगों को देखना है। जो भवन नंबर होगा 15 तक तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो इसको हम लोग दे देंगे यहाँ पर 016 भवन संख्या दे देंगे। अब भवन संख्या देने के बाद में यहाँ पर जनगणना मकान कितने होंगे, क्योंकि ये एक अपार्टमेंट बना हुआ है और इन 6 मकान में 6 अलग अलग फैमिली रह रही है और इन 6 अलग अलग फैमिली का अंदर से जो जाने का जो दरवाजा है, जो प्रवेश गेट है, वो भी अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को 6 जनगणना मकान मानने होंगे। तो कोष्टक में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब आप लोगों को जब ऐप में इसकी एंट्री करेंगे तो भवन नंबर 16 में 6 बार इसकी एंट्री करनी होगी। भवन नंबर तो वही रहेगा, लेकिन जो जनगणना मकान है इसकी आप लोगों को 6 बार एंट्री करनी होगी। 16 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके थे, तो इसको यहाँ पर मैं आपको 17, उसके बाद यहाँ पर मैं 18 और उसके बाद 19, इसको नंबर हम लोग दे देते हैं 20, इसको नंबर हम लोग देते हैं 21 और यहाँ पर हो जाएगा 22। तो आप लोगों को भवन नंबर 16 में 6 बार एंट्री करनी है। दोहराई वाला ऑप्शन का आपको यूज में लेना है। दोहराई वाला ऑप्शन किस प्रकार से आपको यूज में लेना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर मैंने एक अलग से पूरी डिटेल के साथ में वीडियो बना रखी है कि कब आपको दोहराना है और कब आपको नए बटन का यूज में लेना है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने पर हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा भवन आता है जिसमें सिर्फ 4 दीवारें ही है, अभी छत यहाँ पर नहीं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अभी फिलहाल इसको भवन नंबर नहीं देना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमारे पास में एक भवन आता है और इस भवन में परिसर तो एक ही है, लेकिन इस परिसर के 2 टुकड़े हो रखे हैं, यानी कि ये 2 भाइयों के हैं। एक वाला भाई इसमें रहता है और दूसरा वाला भाई इसमें रहता है। तो क्योंकि परिसर एक ही है तो आपको एक ही बिल्डिंग मानना है। तो एक ही बिल्डिंग होगी तो भवन भी क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग भवन नंबर दे देते हैं 017। अब इसमें जनगणना मकान कितने होंगे, अब क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग भाई रह रहे हैं, एक भाई के यहाँ पर 2 मकान हिस्से आ रखे हैं, दूसरे वाले भाई के भी 2 मकान हिस्से में आ रखे हैं। दोनों का प्रवेश गेट अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही फैमिली रह रही है, इसमें भी एक ही फैमिली रह रही है। 2 आपको प्रवेश द्वार अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन फैमिली एक ही है। समावित के आधार पर, मकान मालिक के आधार पर यहाँ पर एक एक ही जनगणना भवन नंबर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर जनगणना भवन कितने हो गए, 2 जनगणना भवन यहाँ पर आप लोगों को मान लेना है। तो हम लोगों ने 22 तक तो जनगणना मकान नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 23 नंबर और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 24 नंबर जनगणना मकान नंबर तक हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर दी। अब इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती थी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 भाइयों का बंटवारा नहीं होता, यहाँ पर एक ही भाई रहता और इस एक ही भाई के यहाँ पर 4 रूम आ रखे होंगे, तो आपको एक ही भवन मानना है और एक ही जनगणना मकान मानना है, चाहे प्रवेश द्वार कितने ही हो, क्योंकि एक ही फैमिली रह रही है, एक ही मकान मालिक के अंडर में वो भवन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक ही जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और समझा देता हूँ, जब आप लोग 16 नंबर पे आए थे और 16 नंबर पे आने के बाद में यहाँ पर एक मकान जो बन रहा था, जब आप लोग जनगणना करने गए थे फर्स्ट टाइम, तब ये मकान पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ था, छत नहीं डली थी। जब तक किसी भी भवन की छत नहीं होगी उसको आपको भवन नहीं मानना है, चाहे दीवारें खड़ी हो। उसके बाद हम लोगों ने 17 नंबर पर गए थे। अब आप लोग जब दोबारा इस घर पर गए तब आप लोग क्या देखते हैं कि इस भवन की जो छत है वो छत का काम पूरा हो चुका है। तो अब आपको इसको भवन नंबर देना है। तो आप लोग भवन नंबर कैसे देंगे, क्योंकि ये 16 के बाद में आ रहा है, इसलिए आप लोगों को इसको जो भवन नंबर है वो 016/1 आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा और इसकी ऐप में एंट्री भी करनी होगी। तो भवन नंबर तो ये आ जाएगा, लेकिन जनगणना मकान नंबर क्या आएगा, तो ऐसी स्थिति में
जो आपके लास्ट वाला जो जनगणना मकान नंबर था उसके बाद का जनगणना मकान नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि इसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब सेम कंडीशन यही है कि यदि आप लोग जनगणना करने के लिए गए और कोई मकान छूट गया, तो छूटने के बाद जब आपका सर्वे हो गया तब आपको पता चला कि ये वाला मकान तो छूट गया, इसकी तो मैंने जनगणना करी नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को यही करना है कि दो मकानों के बीच में अगर कोई मकान छूट गया है तो उस मकान के पहले वाले जो मकान नंबर थे उसको बटावा में आप लोगों को नंबर दे देने हैं और उसकी ऐप में एंट्री कर देनी है। जब यदि आपके कोई मकान नंबर छूट जाता है तो वो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल चुका है कि ये मकान छूट गया है तो आपको तुरंत उसकी एंट्री कर देनी है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपके चार्ज अधिकारी सुपरवाइजर भी आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हो सकता है भूलवश कोई मकान छूट गया हो, लेकिन आपने इसकी एंट्री कर दी है, ये आपने सही काम किया है, तो इससे आगे कोई परेशानी आने वाली नहीं है। चाहे भवन नंबर का जो क्रमांक आप लोगों के थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस जो प्रथम चरण चल रहा है मकान सूचीकरण का, इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी मकान छूटना नहीं चाहिए, एंट्री चाहे आप कैसे भी करें। अब आगे हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तब हमारे पास में एक परिसर बना हुआ है और इस परिसर में यहाँ पर एक मुख्य आवास बना हुआ है, एक शौचालय बना हुआ है, एक रसोई बना हुआ है और यहाँ पर एक पशुशाला भी बनी हुई है जहाँ पर गाय भैंस को बांधा जाता है। अब क्योंकि इस पूरे परिसर का एक ही परिवार यूज में कर ले रहा है, ये स्थिति आप लोगों को सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भवन नंबर कितना मानना है? भवन नंबर तो आपको एक ही मानना है। तो यहाँ पर जो भवन संख्या है वो हम लोग यहाँ पर 18 तक पहुंच सके हैं, तो यहाँ पर मैंने 18 नंबर यहाँ पर लिख दिए है। अब देखना है कि इसमें जनगणना मकान कितने होंगे। तो यहाँ पर दो जनगणना मकान नंबर होंगे, क्योंकि एक भवन तो हो जाएगा आवास वाला और एक भवन हो जाएगा पशुशाला वाला। तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग शौचालय और रसोई को जनगणना भवन नंबर नहीं देते हैं, उसको जनगणना मकान नहीं मानते हैं। वैसे रसोई को और मुख्य आवास को एक ही जनगणना मकान नंबर आप लोगों को मानना होता है, यानी उसको कंबाइंड में ही दिया जाता है। लेकिन जो पशुशाला बनी हुई है उस पशुशाला को आपको नंबर देने हैं। अब जो पशुशाला बनी हुई है इसमें भी एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ टिन शेड ही बना हुआ है और इस टिन शेड के नीचे सिर्फ यहाँ पर पाइप से ही यहाँ पर पशुशाला बनी हुई है, इसके चारों ओर दीवार नहीं है, जैसे कि इसमें चारों ओर यहाँ पर दीवार बनी हुई है। तो इस वाले केस में आपको जहाँ जिस पर सिर्फ टिन शेड डला हुआ है, यानी ऊपर सिर्फ छत बनी हुई है, नीचे जो दीवार है वो दीवारें नहीं बनी हुई है, तो उसको आपको जनगणना मकान नहीं मानना है। आपको जनगणना मकान उसी स्थिति में मानना है जब चार दीवारें हो और छत हो, तो वही भवन होगा और वही जनगणना मकान होगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर नंबर दे देते हैं। तो 24 नंबर तक हम लोगों ने दे दिया था, तो इस वाले भवन की एंट्री हम लोग करेंगे 0025 में, सामान्य आवास के रूप में हम लोग उसको करेंगे और इसको हम लोग नंबर देंगे 0026। अब जब आप लोग इसकी ऐप में एंट्री करेंगे 18 नंबर भवन की, तो आपको 2 बार करना है। पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में इसको आवास वाले के साथ में एंट्री कर देनी है। फिर जब दोबारा आप लोग भवन नंबर 18 में डालकर इस भवन की एंट्री करेंगे तब आपको इसको अन्य गैर आवासीय उपयोग वाले ऑप्शन में लेना है, यानी कि जिसका कोड नंबर 9 है उस वाले ऑप्शन में आप लोगों को इसको लेना होगा, क्योंकि ये आवासीय नहीं, ये गैर आवासीय है और गैर आवासीय में भी अन्य गैर आवासीय में आपको कोड नंबर 9 वाले ऑप्शन में इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग एक परिसर में देखते हैं कि 2 मकान यहाँ पर बने हुए हैं। ये यहाँ पर मुख्य आवास है जो कि मकान मालिक का है और यहाँ पर ये जो दूसरा छोटा सा एक कमरा बना हुआ है वो एक नौकर का बना हुआ है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन को आपको ध्यान से समझना है। पहले वाली जो कंडीशन है कि जो मकान मालिक है इस मकान मालिक के साथ ही इस ये जो नौकर है ये नौकर खाना खाता है, यानी कि ये मकान मालिक इस नौकर को अपने परिवार का सदस्य मानता है। ऐसी स्थिति में ये जो पूरा भवन है वो एक ही भवन माना जाएगा और एक ही जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। तो भवन तो एक ही है क्योंकि एक ही परिसर में बने हुए हैं, तो भवन नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 019, यहाँ पर भवन नंबर लिख देता हूँ। और जो जनगणना मकान होंगे वो जनगणना मकान यहाँ पर आपको एक मानना है। एक कब मानना है? जब ये जो नौकर है वो इसी घर से खाना प्राप्त करता है, इसकी अलग से रसोई नहीं है। ऐसे केस में आप लोगों को एक ही जनगणना मकान संख्या माननी है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो मकान मालिक है वो इस नौकर को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है, इसलिए ये जो नौकर है वो इस मकान में अलग से खाना बनाकर खाता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी रसोई भी अलग हो गई और इसका प्रवेश द्वार भी अलग हो गया, तो यहाँ पर ये जनगणना मकान अलग हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड केस के अनुसार बता रहा हूँ। तो सेकंड केस के अनुसार यहाँ पर 2
जनगणना मकान होंगे। अब यहाँ पर 0026 तक हम लोग पहुंच चुके थे, इसको यहाँ पर हम लोग नंबर दे देंगे 0026 और इसको यहाँ पर हम लोग दे देंगे 0027। अब उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने पर हम लोग क्या देखते हैं, एक रोड पर दो दुकानें बनी हुई है और दोनों बिल्कुल पास पास में बनी हुई है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अब ऐसी स्थिति में भी दो केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि इन दोनों के जो मकान मालिक है, यानी कि जो दुकान के मालिक है, वो अलग अलग है और ये जो दुकानें बनी हुई है वो अलग अलग टाइम पे बनी हुई है। तब ऐसी स्थिति में आप लोगों को अलग अलग भवन नंबर देना है और अलग अलग जनगणना मकान नंबर भी देना है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये जो दोनों दुकानें हैं, इन दोनों दुकानें का जो मालिक है वो एक ही मालिक है। अब जब एक ही मालिक होगा तो एक ही भवन होगा, लेकिन जनगणना मकान यहाँ पर आप लोगों को दो मानने हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सेकंड वाली स्थिति समझा रहा हूँ कि मालिक की इन दोनों दुकानों का जो मालिक है वो एक ही है। तो भवन नंबर तो एक ही हो गया। भवन नंबर यहाँ पर हम लोग 19 तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर ये भवन नंबर हो जाएगा आपके 20 हो जाएगा। अब इसमें जो जनगणना मकान कितने होंगे, इसमें दो जनगणना मकान हो जाएंगे क्योंकि दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग है। अब जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी एंट्री करेंगे तब आपको ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर इनकी एंट्री करेंगे तो आगे के सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, डायरेक्ट आपको सेव ही करना रहेगा। तो जनगणना मकान नंबर कितने हो जाएंगे, 27 तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो इस शॉप को हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 28 नंबर और इस शॉप को हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 29 नंबर। तो इस प्रकार से इसकी ऐप में एंट्री करनी है। अब एक केस यहाँ पर मैं और बता देता हूँ कि मान लीजिए आप लोग किसी भवन के अंदर जाते हैं और वो जो भवन है वो भवन खाली, इसमें कोई नहीं रह रहा है, तो भी आप लोगों को इसको नंबर तो देना ही है। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी 4 दीवारें हो और ऊपर छत हो तो आपको उसको नंबर देना है, चाहे वो कच्चा भवन हो चाहे वो पक्का भवन, चाहे वो खेत में बना हुआ हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो बैंक हो, कोई प्राइवेट कंपनी का ऑफिस हो, आप लोगों को सभी को भवन मानना है। अलग अलग कंडीशन के अनुसार आप लोगों को अलग अलग जनगणना मकान नंबर भी आप लोगों को देना है। ऐसे आप लोगों को भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, जब आप लोग नजरी नक्शा बनाएंगे उसमें भी आप लोगों को बॉक्स के अंदर भवन संख्या लिखनी होगी। तब ऐसी स्थिति में आप लोगों को 001 002 इस प्रकार से भवन संख्या नहीं लिखनी है। बॉक्स में आप लोगों को डायरेक्ट ही संख्या लिखनी है। जैसे एक, जैसे हमारे यहाँ 001 लिखा था तो यहाँ पर ये एक भवन मान लेंगे। उसके बाद में नजरी नक्शे में हम लोगों ने 002 लिखा था तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। उसके बाद में 3 बना था तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देते हैं, क्योंकि नजरी नक्शे में इतना बड़ा बॉक्स आप लोगों को लिखने के नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह की थोड़ी सी हमारे पास में कमी रहेगी। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की गिनती के द्वारा ही नजरी नक्शे में भवन को आप लोगों को दर्शाना है। जनगणना मकान संख्या को आप लोगों को नजरी नक्शे में नहीं दर्शाना है। बहुत सारे प्रगणक साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मॉल है या फिर एक बहुत बड़ा भवन है जिसमें 10 या 20 दुकानें बनी हुई है, क्या उन सभी को अलग अलग दर्शाना है? उन सभी को अलग अलग नहीं दर्शाना है। आपको ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ भवन को ही यहाँ पर बॉक्स के द्वारा यहाँ पर दर्शाना है। चाहे भवन कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, आवासीय भी हो सकता है और गैर आवासीय भी हो सकता है। अब एक चीज यहाँ पर मैं और बता देता हूँ कि आपको नजरी नक्शे के अंदर जब आप लोग बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को खाली प्लॉट और खाली खेत जो बने हुए होंगे उसको नहीं दर्शाना है, ना ही उसको आप लोगों को नंबर देना है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बहुत सारे प्रगणक साथियों के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था, क्या सर प्लॉट और खाली को भी नंबर देना है या फिर उसको नजरी नक्शे में भी दर्शाना है? ना तो उसको नजरी नक्शे में दर्शाना है, ना ही उसको किसी भी प्रकार का कोई नंबर देना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग केस के द्वारा आप लोगों को समझा दिया है कि भवन नंबर आपको कैसे लिखने हैं और जनगणना मकान नंबर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, अपने प्रगणक साथी के साथ इसे जरूर शेयर करना ताकि वो भी भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर अच्छी तरह से दे सके और उसका कार्य भी इजी हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।